Hello everyone, I'm your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that a square coil of side A carrying current I is having one of its side AB parallel to y-axis and its parallel plane at an angle theta is equal to 30 degree with x-axis as shown. If a uniform magnetic field B exists in the region along k direction, then torque due to magnetic force on the coil is क्वेश्चन में गिवन है एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी साइड ए है और लेंथ और उसका करंट आई फ्लो हो रहा है उसमें एंड वन ऑफ इट साइड ए बी पैरेलल टू वाई एक्सिस इसकी एक दूसरी साइड है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल में है एंड ये प्लेन है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं तो इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन अलोंग टू द के डायरेक्शन और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो के डायरेक्शन के अलोंग वर्क कर रही है तो हमको फाइंड करना है कि टॉर्क ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द कॉइल क्या होगा सो गिवन करंट इन द कॉइल जो कि I के इक्वल है और साइड लेंथ जो कि A है साइड इज इक्वल टू A मैग्नेटिक फील्ड B है अलोंग टू के डायरेक्शन है तो इसको हम V के लिख सकते हैं और एंगल मेड बाय द कॉइल विद x थीटा इज इक्वल टू गिवन है 30 डिग्री सो यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है तो अगर इसका एरिया वेक्टर फाइंड करना होगा तो इसका हम परपेंडिकुलर लेंगे परपेंडिकुलर अगर ये 60 डिग्री है तो अगर इसका हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा 60 डिग्री सो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए स्क्वायर एन कैप यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं माइनस आई इंटू ए स्क्वायर एन कैप को लिख सकते हैं cos 60 आई कैप माइनस साइन 60 के कैप सो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर एन कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है सो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई ए स्क्वायर cos 60 1/2 इंटू आई कैप माइनस √3/2 इंटू के कैप so torque is equal to tau is equal to m cross b यहाँ पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया माइनस आई ए स्क्वायर (1/2) माइनस √3/2 इंटू के और मैग्नेटिक फील्ड B है अलोंग टू के डायरेक्शन इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई इंटू ए स्क्वायर इसका आई क्रॉस यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है आई क्रॉस के (2) माइनस √3/k इंटू के तो k क्रॉस के 0 होता है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई ए स्क्वायर आई क्रॉस के
ये होता है माइनस जे अपॉन 2, और ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल टॉर्क हो जाएगा आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जे, आई ए स्क्वायर अपॉन 2 along टू जे, बिकॉज माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर हम एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो हमारा जो है डायरेक्शन यहाँ पे वैल्यू ऑफ टाउ अलग होगी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के बेस पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर अपॉन टाउ। अगर हम यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं, माइनस वाला टर्म, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर एन कैप, या फिर इसको लिख सकते हैं आई ए स्क्वायर कॉस 60 आई कैप। अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं तो फर्स्ट केस में हमने नेगेटिव डायरेक्शन में लिया था, सेकंड केस में हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे एरिया वेक्टर का, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। ये हो जाएगा -60 माइनस साइन 60 के कैप, साइन 60 के कैप। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस b। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आई इंटू ए स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा आई अपॉन 2 माइनस √3/2 इंटू के और इंटू 8 के कैप। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर, ये बी है, नॉट ए, इट इज बी। तो आई क्रॉस के इंटू बी अपॉन 2, और ये टर्म 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आई क्रॉस के होता है माइनस जे, ये हो जाएगा माइनस जे अपॉन 2। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमने बी टर्म स्किप हो गया है इस वाले टर्म में। यहाँ पे बी क्रॉस बी के है, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी आई क्रॉस के, और यहाँ पे भी आ जाएगा बी। तो फाइनल आंसर में आई ए स्क्वायर बी इंटू जे। Hence, from the given option, we can conclude that hence the value of torque, the value of required torque will be आई ए स्क्वायर, ये है आई इंटू ए स्क्वायर, आई इंटू ए स्क्वायर बी अपॉन 2 b upon 2 along to z direction. That was the explanation to this question. Thank you.